और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रखी है। आपको बता दें, अमित शाह के खिलाफ पुलिस की चार्जशीट को मुजफ्फरनगर की अदालत ने वापस लौटा दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ यूपी के मुजफ्फरनगर में चार्जशीट दाखिल की गई थी। अदालत में पुलिस ने जिन धाराओं के तहत चार्जशीट पेश की थी, उसके तहत पुलिस का चार्जशीट पेश करने का अधिकार है ही नहीं। इसमें कोई मजिस्ट्रेट ही कार्रवाई या चार्जशीट कर सकता है। इसीलिए कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट वापस कर दी। अमित शाह पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। शाह के खिलाफ मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली में माफ कीजिए, ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। यूपी पुलिस के मुताबिक अमित शाह ने मुजफ्फरनगर के द्वारिकापुरी में लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारी यूपी ब्यूरो चीफ शलमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलभ, क्या इस बाबत क्या जानकारी क्या पुलिस को नहीं थी? देखिए, कोर्ट ने जिन दो धाराओं को लेकर सवाल खड़ा किया है उसकी प्ली जो है पुलिस ने, उसकी दलील जो है पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दी। इसका मतलब कि पुलिस को जानकारी थी, लेकिन कोर्ट को वो आधार सही नहीं लगा है और इसी वजह से ये चार्जशीट वापस कर दी गई है। ये दो धारा है, एक है सीआरपीसी की धारा 173/2, जिसमें पुलिस ने ये बताया है कि अमित शाह की गिरफ्तारी इसलिए नहीं की गई क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की जाती तो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो सकती थी, कुछ जगहों पर बवाल हो सकता था। कोर्ट ने ये कहा है कि आपने गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन गिरफ्तारी का प्रयास क्यों नहीं किया? गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस को करना चाहिए था। अगर ये धारा लगाई गई तो, अगर चार्जशीट में ये धारा लगती है तो फिर गिरफ्तारी का प्रयास भी आरोपी का होना चाहिए था और उसके बाद अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गड़बड़ होती तो उसके बाद फिर पुलिस वापस आती। दूसरी जो धारा लगाई है वो है 188 सीआरपीसी, जिसके तहत कोर्ट ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई है कि इस धारा में पुलिस को चार्जशीट करने का अधिकार नहीं है। कोई मैजिस्ट्रेट ही इस धारा में चार्जशीट कर सकता है या कार्रवाई कर सकता है। लिहाजा अगर पुलिस के पास सीआरपीसी में इस धारा के तहत कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है तो चार्जशीट में ये धारा क्यों लगाई गई? इन्हीं दो आपत्तियों को देखते हुए कोर्ट ने जो पुलिस की चार्जशीट है उसको वापस कर दिया है। चलिए, शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे यूपी ब्यूरो चीफ शलमणि त्रिपाठी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।